इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2007 से लेकर T20 वर्ल्ड कप 2022 तक हर आईसीसी इवेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन, हर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स को और 2022 तक के हर T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेने वाले प्लेयर्स को। T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसका फाइनल तो इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन इंडियन बैट्समैन विराट कोहली थे, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपने 6 मैचेस में 296 रन स्कोर किए, तकरीबन 98 की एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 82 वर्सेस पाकिस्तान था। जबकि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर श्रीलंकन बॉलर वनिंदु हसरंगा थे, जिन्होंने अपने 8 मैचेस में 15 विकेट्स ली, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 3 for 8 वर्सेस यूएई था। जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को दिया गया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 6 मैचेस में 13 विकेट्स हासिल की, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 5 for 10 वर्सेस अफगानिस्तान था। और सैम करन की फाइनल समेत बाकी मैचेस में इम्पैक्टफुल बॉलिंग की वजह से ही उन्हें इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया और फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले प्लेयर सैम करन ही थे, और इसी वजह से उन्हें अगले आईपीएल सीजन के लिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा गया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन पाकिस्तानी कैप्टन एंड बैट्समैन बाबर आजम थे, जिन्होंने अपने 6 मैचेस में तकरीबन 60 की एवरेज और 126 के स्ट्राइक रेट से 303 रन स्कोर किए थे, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 70 वर्सेस नामीबिया था। इसके अलावा इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर वनिंदु हसरंगा ने ली, जिन्होंने अपने 8 मैचेस में 16 विकेट्स ली, और इस वर्ल्ड कप में उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 3 for 9 वर्सेस नीदरलैंड था। जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड ओपनर डेविड वार्नर को दिया गया, जो इस वर्ल्ड कप 2021 के सेकंड मोस्ट रन स्कोरर थे, जिन्होंने अपने 7 मैचेस में 289 रन स्कोर किए, तकरीबन 140 के स्ट्राइक रेट से। और उन्हें इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलने पर पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस छिड़ गई थी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के असल हकदार बाबर आजम हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे। लेकिन डेविड वार्नर को इस वजह से ये अवार्ड दिया गया क्योंकि आईसीसी रूल्स के मुताबिक जो प्लेयर इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलेगा और उसी इनिंग्स की वजह से ही अगर उसकी टीम मैचेस जीतती है तो उसे ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पर भी वही हुआ था कि बाबर आजम ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और डेविड वार्नर ने भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ 14 रन का था और स्ट्राइक रेट का था। और फिर डेविड वार्नर ने 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी, जिनमें से एक 49 रन की सेमीफाइनल में और एक 50 फाइनल में भी स्कोर की थी। तो बड़े मैचेस में इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलने की वजह से ही सिर्फ 14 रन ही पीछे होने के बावजूद उन्हें ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ मिला, जबकि बाबर आजम ने फाइनल तो खेला ही नहीं था और सेमीफाइनल में भी उनका स्कोर डेविड वार्नर से कम था। T20 वर्ल्ड कप 2016 जिसका फाइनल जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज़ थी, और इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन थे बांग्लादेशी बैट्समैन तमीम इकबाल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 6 मैचेस में 295 रन स्कोर किए थे, तकरीबन 142 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 103 वर्सेस ओमान था। जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स अफगानिस्तान के बॉलर मोहम्मद नबी ने हासिल की, अपने 7 मैचेस में 12 विकेट्स, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 4 for 20 वर्सेस हांगकांग था। इसके अलावा इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इंडियन बैट्समैन विराट कोहली को दिया गया, जिन्होंने अपने 5 मैचेस में 273 रन स्कोर किए थे, तकरीबन 136 की एवरेज और 146 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 89 वर्सेस वेस्ट इंडीज इन दी सेमीफाइनल था। इस तरह विराट कोहली, जो कि इस टूर्नामेंट के सेकंड मोस्ट रन स्कोरर थे, उन्हें इस T20 वर्ल्ड कप 2016 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, और यहाँ भी उन्हें इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलने और बड़े मैचेस में और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के खिलाफ रन स्कोर करने की वजह से ही ये अवार्ड दिया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 50+ रन की इनिंग्स खेली थी। T20 वर्ल्ड कप 2014
श्रीलंका इस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनता है, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन विराट कोहली होते हैं, जो अपने 6 मैचेस में 319 रन स्कोर करते हैं, तकरीबन 106 की एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनका हाई स्कोर 77 वर्सेस श्रीलंका इन दी फाइनल था। जबकि सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीकन बॉलर इमरान ताहिर लेते हैं, जो अपने 5 मैचेस में 12 विकेट्स लेते हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 4 for 21 वर्सेस नीदरलैंड था। इसके अलावा इस बार के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी विराट कोहली को दिया जाता है, क्योंकि विराट कोहली एक तो इस टूर्नामेंट के हाई स्कोरर होते हैं, दूसरा वो इस T20 वर्ल्ड कप में 4 इम्पैक्टफुल 50 स्कोर करते हैं, जिसमें से 2 50 प्लस स्कोर वो सेमीफाइनल और फाइनल में करते हैं। सेमीफाइनल में 72 वर्सेस साउथ अफ्रीका और फाइनल में 77 वर्सेस श्रीलंका, जिसमें वो आखिरी बॉल पर रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इससे ये अंदाजा होता है कि हाउ अनलकी विराट कोहली इज, कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद भी एज अ कैप्टन 0 एंड एज अ प्लेयर वो सिर्फ 2 ICC ट्रॉफीज ही जीत पाए हैं, जिनमें एक वर्ल्ड कप 2011 और दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी 2013। लेकिन उसके बाद कई बार आखिर तक ट्रॉफी के बिल्कुल करीब जाने के बाद भी इंडिया एक बार भी अभी तक कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। एंड सेम इसी तरह बाबर आजम हैं, जो वैसे तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के अंबार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक एज अ प्लेयर सिर्फ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस टीम का ही हिस्सा थे। T20 वर्ल्ड कप 2012 फाइनल जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज और सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन शेन वॉटसन थे, जिन्होंने 249 रन स्कोर किए इस टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर श्रीलंकन स्पिनर अजिंथा मेंडिस थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 15 विकेट्स ली। जबकि इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी शेन वॉटसन को दिया गया, क्योंकि एक तो वो इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर थे, दूसरा वो सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले भी दूसरे बॉलर थे। T20 वर्ल्ड कप 2010 जिसका फाइनल इंग्लैंड ने जीता, जबकि सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन श्रीलंकन बैट्समैन महिला जयवर्धना थे, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर ऑस्ट्रेलियन बॉलर डेरिक नैनिस थे, और इस टूर्नामेंट में इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलने की वजह से केविन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2009 जिसका फाइनल पाकिस्तान ने जीता, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन तिलकरत्ने दिलशान थे, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल ने ली थी। इस तरह इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड भी तिलकरत्ने दिलशान को दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2007 जिसका फाइनल इंडिया ने जीता था, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन मैथ्यू हेडन थे, जबकि सबसे ज्यादा विकेट्स पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल ने हासिल की थी। यानी उमर गुल 2 T20 वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले दुनिया के भी और पाकिस्तान के भी पहले बॉलर हैं। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शाहिद अफरीदी को दिया गया था, जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जबरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग में टोटल 91 रन ही स्कोर कर पाए थे। अब देखना यह है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा रन स्कोर करता है, और किस बैट्समैन या बॉलर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलता है इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में।